हेलो यो व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल चाल है। लेजरस एनिमे का 9th एपिसोड आ चुका है, तो इसलिए गाइस अगर आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले टाइम में ऐसे मजेदार कंटेंट देखने के लिए मिलता रहे। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है कि एक बंदा खाना खा रहा होता है और तभी उसके पास एक वेटर आता है और वो बोलता है कि आप हर दिन यही खाते रहते हैं, क्यों ना आप आज एक नई डिश ट्राई कीजिए। और वो बंदा बोलता है कि इस टाइम मुझे सबसे ज्यादा प्रोटीन की जरूरत है, ताकि मैं किसी भी आने वाली मुसीबत के लिए तैयार रहूं। और अगले सीन में हम देखते कि वो एक रोड पर चल रहा होता है और उसके आसपास बहुत सारे हादसे हो रहे होते हैं, पर लेकिन उसको तो कुछ भी कोई नहीं कर पा रहा होता है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि एबिन को एक लड़की बताती है कि आज आपकी मीटिंग है, तो इसलिए आपको रेडी रहना चाहिए। और एबिन बोलता है कि हाँ मुझे पता है। और वो लड़की बोलती है कि कहीं आप नर्वस तो नहीं होना। और एबिन बोलता है कि भला मैं क्यों नर्वस होऊंगा। और अगले सीन में हम देखते हैं कि क्रिश को होश आ जाता है और एलेना उसको बोलती है कि आपको थोड़ी और रेस्ट करनी चाहिए। और फिर क्रिस एक्सेल के बारे में पूछती है और एलेना बोलते है कि एक्सेल डॉग के साथ कुछ खरीदने के लिए गया है। और फिर हम देखते हैं कि वो एक बिल्ली को नोटिस करते हैं और वो बोलते है कि ये कब यहाँ से रहने लगी। और एलेना बोलते है कि ये तो काफी टाइम से यहाँ पर रह रही है। और क्रिस बोलते है कि मुझे लगता है कि ये हमारे लेजरस टीम का ही हिस्सा बन चुकी है। और तभी हमको एक्सेल और डॉग का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि वो शॉपिंग करके आ चुके होते हैं अपनी गाड़ी में और इतने में ही डॉग अपनी कार रिकॉर्डिंग को बंद कर देता है और वो बोलता है कि अब हम जो भी बोलेंगे वो रिकॉर्ड नहीं होगा। और फिर डॉग बोलता है कि क्या तुमको लगता है कि अगर हम स्किनर को पकड़ लेंगे तो क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा। और एक्सेल बोलता है मुझे तो लगता है कि ये सभी लेजरस क्लैन को डिसमेंटल करके उनको उनकी सजा भी देंगे। और हम देखते हैं कि एबल भी द पेंटागन में पहुंच चुका होता है और वहां पर उसको हर्ष भी मिलती है। और तभी हम देखते हैं कि मीटिंग शुरू कर दी जाती है और वो सब ये बोल रहे होते हैं कि लेजर्स को जो अपना काम करना चाहिए वो अपना काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो तो अपनी खुद ही मर्जी कर रहे हैं। लेजर्स ने स्किनर को पकड़ने के बहाने में बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्शन भी की है। और तभी एबल बोलता है कि हाँ इसके बारे में मुझे पता है, पर लेकिन मैं इस टाइम लेजर्स के ऊपर पूरी तरीके से भरोसा कर रहा हूँ। और फिर वो लोग बोलने लग जाते हैं कि तुम्हारी लेजर्स टीम में तो एक लड़की रशियन स्पाई है ना, तो मैं नहीं लगता कि वो हमारी सारी बातें उनको ये बता रही होगी। और तभी एक बंदा बोलता है कि हमने लेजरस टीम के अंदर एक बंदा ऐसा डाला हुआ था जो कि हमको ये सारी इंफॉर्मेशन दे रहा था और वो यहाँ पर अब आने भी वाला है। और हम देखते कि वहाँ पर लीलैंड आ जाता है और तभी डॉग बोलते हैं कि मुझे तो लगता है कि लीलैंड एक स्पाई है जो कि हमारे सारे कामों के ऊपर नजर भी रख रहा है, क्योंकि मैंने कुछ टाइम पहले उसके पास 2 सेल फोन देखे थे। और तभी हम देखते हैं कि लीलैंड से सभी ये पूछने लग जाते हैं कि क्या लेजरस अपना काम कर रही है कि वो अपने ही मिशन पर जा रही है। और लीलैंड बोलता है कि मुझे तो लगता है कि वो अपना पूरा ट्राई कर रहे हैं, पर लेकिन कुछ चीजें हैं जो कि उनको सुधारनी चाहिए। और फिर वो लोग उससे पूछते हैं कि क्या तुमको लगता है कि क्रिश को बचाना एक सही डिसीजन था, बल्कि उनको तो डॉक्टर स्किनर को पकड़ना चाहिए। और लीलैंड बोलता है कि मेरे हिसाब से तो क्रिश एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो हमारी डॉक्टर स्किनर को पकड़ने में काफी ज्यादा हेल्प भी कर सकती है, जिसकी वजह से उसको बचाना जरूरी था। और तभी हम देखते हैं कि क्रिश दोबारा से तैयार होने लग जाती है और वो बोलते है कि अगर मैं बेड रेस्ट करती रहूंगी तो फिर डॉक्टर स्किनर को कौन पकड़ेगा। और तभी वो चेक करती है कि उसके कपड़े में उसको वही टैबलेट मिलती है और वो एलेना को बताती है कि ये मुझे तब मिला था जब मैं डॉक्टर स्किनर के घर पर गई थी। और तभी लीलैंड बोलता है कि वैसे तो लेजरस टीम अपना पूरा बेस्ट दे रही है डॉक्टर स्किनर को पकड़ने के लिए और मुझे इस बात पर पूरा यकीन है कि वो लोग इसको पकड़ भी लेंगे। और फिर एक बंदा बोलता है कि चलो ठीक है, फिर हम लेजर्स को एक और मौका देंगे। और तभी हम देखते हैं कि मीटिंग चलती में ही वहाँ पर एक बंदा आता है और वो उनको बताता है कि डॉक्टर स्किनर ने एक और न्यू वीडियो अपलोड की है। और डॉक्टर स्किनर बताता है कि मैंने लास्ट वीडियो 20 दिन पहले अपलोड की थी और अभी तक तुम लोग मुझे ढूंढ नहीं पाए हो। क्या गवर्नमेंट सच में इतनी ज्यादा बिक चुकी है कि उनको मरने से भी नहीं डर लगता है? और अब तो सिर्फ 10 दिन ही बचे हैं और 10 दिन बाद तो वैसे भी दुनिया मरनी शुरू हो जाएगी। 10 दिन बाद एक पहला बंदा मरेगा, उससे बेहतर तो यही है कि तुम लोग मुझे ढूंढ लो। और तभी एबल बोलता है कि मैं डॉक्टर स्किनर की बात से सहमत हूँ, क्योंकि हम लोग आपस में ही लड़ रहे हैं, बल्कि उसको ढूंढ नहीं रहे हैं और ये तो सिर्फ टाइम वेस्ट ही है। और फिर एक बंदा बोलता है कि चलो ठीक है, हम एक लेजर्स को मौका दे देते हैं, पर लेकिन अब लेजर्स के पास सिर्फ 10 दिन ही है, तुम लोगों को डॉक्टर स्किनर को ढूंढ कर ही लाना होगा। और एबल बोलता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि यही हो। और तभी हमको कुछ बंदों का सीन दिखाया जाता है और वो बात कर रहे होते हैं कि किसी हैकर ने एक्सेल के पूरे पास्ट को ही गायब कर दिया। और दूसरा बंदा बोलता है कि एबल काफी ज्यादा शार्प है, वो नहीं चाहता कि लेजर्स में जो बंदे हैं उनकी कोई बैक स्टोरी जान पाए। और फिर दूसरा बंदा बोलता है कि मुझे तो अभी भी डाउट है कि वो घोस्ट आदमी एक्सेल के बारे में पता लगा भी पाएगा कि नहीं। और अगले सीन में हम देखते कि मीटिंग खत्म हो जाती है और हर्ष लीलैंड के पेट में एक मुक्का मारती है और वो बोलती है कि मुझे तो एक बार डर ही
लग गया था कि तुम हमें धोखा तो नहीं देने वाले हो। और तभी एबेल बोलता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा इम्पॉसिबल था कि लीलैंड हमको धोखा दे, क्योंकि लीलैंड के फादर और मैं बहुत ही बढ़िया दोस्त रहे हैं। और अगले सीन में हमको एक बंदे का सीन दिखाया जाता है और वो बोलता है कि तो चलो ठीक है, डील कंफर्म हो गई है, मैं तुम्हारे लिए काम करूंगा। और तभी सीन शूटर हम देखते हैं कि एक्सेल और डॉग ये सोच रहे होते हैं कि लीलैंड कहाँ पर गया है, और ऊपर से तो क्रिश भी बहुत ही ज्यादा इंजर्ड है। आखिरकार हमको आगे क्या करना चाहिए। और तभी हम देखते हैं कि उनके पास क्रिश आ जाती है और हम देखते हैं कि वो तो उसको आराम करने के लिए बोल रहे होते हैं अभी भी, पर लेकिन क्रिश तो उनको मना कर देती है। और वो बोलते हैं कि क्या तुमने डॉक्टर स्किनर की वो वीडियो देखी। और डॉग बोलता है कि हाँ हमने वो वीडियो देखी है। और फिर क्रिश उसको वही वाली टैबलेट दिखाती है और वो बोलते हैं कि क्या तुमको पता है ये क्या चीज है। और डॉग बोलता है कि क्या तुमको ये डॉक्टर स्किनर के घर से मिला था, आखिरकार तुमने ये मुझे पहले क्यों नहीं बताया। और क्रिश बोलती कि मैं इसके बारे में भूल गई थी। और तभी हम देखते कि वहाँ पर लीलैंड भी आ जाता है और वो थोड़ा सा सैड भी होता है। और अगले सीन में हमको उन्हीं दो बंदों का सीन दिखाया जाता है और उनके पास वही बंदा जाता है और वो बोलता है कि तुम लोग मुझे S2 के नाम से बुलाओ। और वो दो बंदे भी डिसाइड करते कि हम भी हमारी आइडेंटिटी हाइड ही रखेंगे। और S2 बोलता है कि तुमने जो भी काम करवाना है तुम करवा सकते हो, पर लेकिन उसके लिए $30 मिलियन लगेंगे। और हम देखते हैं कि ये चीज सुनकर वो लोग तो शॉक हो जाते हैं और वो बंदे बोलते हैं कि वो भी इस टाइम पर, जबकि हमें एक ऐसे बंदे को ढूंढना है जो कि बिल्कुल ही घोस्ट हो चुका है। और फिर वो बंदा बोलता है कि अच्छा तो इसका मतलब तुमको मेरा टेस्ट चाहिए, तो तुम लोग मुझे आजमाना चाहते हो, तुम लोग मेरी पावर्स देखना चाहते हो ना, मैं तुमको दिखा दूंगा कि मैं कितना ज्यादा कैपेबल हूँ। मैंने जो तुमको कार्ड दिया है उसके पीछे लोकेशन है, तुम लोग वहाँ पर पहुंच जाना, मैं तुमको सब कुछ दिखा दूंगा। और अगले सीन में हम देखते हैं कि कुछ मिलिट्री सोल्जर्स उसी लोकेशन पर जाते हैं और वो सोल्जर से यही बात कर रहे होते हैं कि आखिरकार हमको एक बंदा या कैसे हरा सकता है। और हम देखते हैं कि वो बंदा भी बिल्कुल रेडी होता है और हम देखते हैं कि वो लोग अंदर घुसने लग जाते हैं वो सोल्जर, और वो लोग उसके ऊपर फायरिंग शुरू कर देते हैं। पर लेकिन हम देखते हैं कि वो बंदा तो अकेला ही उनको छुप छुप कर मार रहा होता है। और हम देखते हैं कि वो सोल्जर से इतने ज्यादा होने के बावजूद भी वो तो अकेला ही उनको मार रहा होता है। और हम देखते हैं कि वो तो उनका शरीर धड़ से अलग ही कर देता है और वो बहुत ही ब्रूटली तरीके से उनको मारता है। और हम देखते हैं कि फिर थोड़ी देर बाद उन सोल्जर्स का कमांडर नीचे आता है हेलीकॉप्टर से और S2 उस बंदे को बोलता है कि मुझे लगता है कि उनको पता चल गया है कि मैं इस काम के लिए बिल्कुल ही परफेक्ट हूँ। और हम देखते हैं कि वो कमांडर वीडियो कॉल करके सबको दिखा देता है कि कितने सारे लोग मारे जा चुके हैं। और फिर वो बंदा बोलता है कि चलो ठीक है, मैं तुमको मान गया, ये रहा तुम्हारा टारगेट, तुम्हारे मोबाइल पर देखो। और हम देखते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि वो तो एक्सेल होता है। और हम देखते हैं कि उनके पास सिर्फ 10 दिन ही बचे हुए होते हैं। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। गाइस मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और हाँ गाइस, अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई और एनिमे एक्सप्लेन करूँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और हमको इस महीने के एंड तक 1K सब्सक्राइबर भी कंप्लीट करने हैं, तो इसलिए प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मैं जा रहा हूँ, आप भी अपना जरूर ध्यान रखना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।